दोस्तों, यदि आपके घर में बच्चे हैं और यदि आप ही अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके टेंशनाइज्ड रहते हो कि कैसे आप उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, वेल एजुकेट कैसे कर सकेंगे, इस महंगाई को देखते हुए कैसे धूमधाम से उनकी शादी करेंगे, या फिर यदि कोई वो बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कैसे उसकी मदद कर पाएंगे यदि आपकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे जिसमें यदि आप अपना एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी करते हो, महज आप 1,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हो, तो भी आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छा फंड बना सकते हैं जिससे आपकी इस समस्या का समाधान तो निकल ही सकता है। बस शर्त यह है कि इस स्कीम को जानने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और इसे कम से कम 4 से 5 दोस्तों में शेयर जरूर करना है। हम ये अच्छे से जानते हैं कि हर एक फैमिली में कम से कम एक बेबी तो होता ही है, तो अगर आपकी स्थिति अच्छी है या फिर स्थिति अच्छी नहीं है तो भी ये वीडियो उनको शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से वो अपनी कुछ समस्याओं का समाधान तो कर ही सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि आज हम एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जिससे आपके बच्चे का भविष्य सुनहरा हो सकता है। दोस्तों, एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड का नाम ही है दोस्तों एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड। एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड, जिसका अगर रिटर्न वैल्यू देखें तो बहुत ही अच्छा रिटर्न इसने दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अब चाहे आपके एक बच्चे हों, चाहे 2 बच्चे हों, या फिर घर में 3 से 4 बच्चे हों, अगर आप मिनिमम 1,000 रुपए भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने लिए आप एक बहुत अच्छा फंड बना सकते हैं। तो चलिए इस म्यूचुअल फंड की हम A to Z डिटेल आपको बताते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आना हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर इस फंड का एनएवी प्राइस देखें तो अभी करंट में इसका एनएवी प्राइस चल रहा है 39.16 रुपीज। जी हाँ, बहुत ही कम एनएवी प्राइस इसका अभी चल रहा है। दोस्तों, हम आपको एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड के डायरेक्ट प्लान के बारे में बता रहे हैं। आपको भी पता है किसी भी म्यूचुअल फंड में 2 तरीके का प्लान होता है, एक रेगुलर और एक डायरेक्ट। तो हम डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका बेनिफिट आपको ये देखने को मिलता है कि इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम देखने को मिलता है। ओके, चलिए अब इसकी हम मार्केट कैप के बारे में बात करते हैं। इसका जो AUM प्राइस है, मतलब अभी तक इस फंड में कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है और कितना इन्वेस्ट हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इस फंड में अगर हम बात करें कितना अमाउंट इन्वेस्ट हो चुका है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 3126.58 करोड़ रुपीस इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इन्वेस्टर का। ओके, अगर इस फंड की लॉन्चिंग डेट देखें तो ये फंड सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया है, मतलब अभी इसे कहा जाए तो 4 साल ही कंप्लीट हुए हैं। ओके, इस फंड का एग्जिट लोड सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि इसे समझना बहुत जरूरी। अभी तक आपने म्यूचुअल फंड के जो भी एग्जिट लोड देखे हैं वो आपने देखे होंगे 1% का, बट इस फंड में एग्जिट लोड थोड़ा अलग है। यदि आप 1 साल में अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पे 3% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। यदि आप 2 सालों में अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको 2% का, यदि आप 3 सालों में अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है। और यदि आप 3 साल के ऊपर, जब तक इसकी लिमिट है, तब पैसे विड्रॉ करेंगे तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देने को मिलेगा। अब सवाल यहाँ पे यही होता है कि आखिरकार ये प्लान कितने सालों का है। तो दोस्तों, इस प्लान की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 5 सालों की। जी हाँ, आप 5 साल से ऊपर भी कर सकते हैं, बट रिन्यू करना होगा। बाकी 5 सालों में अगर आप अपने पैसे को विड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। अब चलिए इस फंड में हम बात करते हैं कैसे आपको रिटर्न्स मिलेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट का क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप इस फंड में SIP शुरू करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 500 रुपीज से SIP शुरू कर सकते हैं, यानी हर महीने 500 रुपए जमा कर सकते हैं। और यदि आप इसमें एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 5,000 रुपीज से यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ये हो गई इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की बात। अब हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं कि आखिरकार पिछले सालों में
इसने अपने इन्वेस्टर को कितना प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस म्यूचुअल फंड ने अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को पिछले साल यानी एक साल में 26.25% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल की वैल्यू देखी तो 19.2% का रिटर्न दिया है। 5 सालों में आपको रिटर्न नील देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने स्टार्ट में ही बताया है कि इस फंड की शुरुआत हुई है सितंबर 2020 यानी 5 साल का भी कैलकुलेशन हुआ ही नहीं। तो अब जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अब तक का रिटर्न देखें तो 37.49% का इसने अच्छा रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अब जब रिटर्न इतना बनाया है तो आखिरकार इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, चलिए वो भी हम आपको, जैसा कि हमने आपको कहा कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको रेगुलर नहीं बल्कि डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसका कारण ये होता है कि वहां पे म्यूचुअल फंड की जो एक्सपेंस रेशियो लगती है वो कम लगती है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.81% का है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, मैंने कई बार बताया है। एक्सपेंस रेशियो आपके फंड को मैनेज करने का चार्ज होता है। ओके, तो अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों आपने एनएवी देख लिया, आपने एग्जिट लोड देख लिया, आपने एक्सपेंस रेशियो देख लिया, फंड में इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देख लिया। अब चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं कि आखिरकार इस फंड में यदि आप मिनिमम 1000 रुपए की SIP करते हैं तो आपका कितना फंड बनता है। दोस्तों मैं यहाँ पे ये मान के चलती हूँ कि आपकी जो सैलरी है वो ज्यादा नहीं, 10 से 15 ही हजार है। तो अगर आप मैनेज कर पाओ तो इस फंड में अगर आप 1000 रुपए की मिनिमम SIP करते हैं अपने बच्चे के नाम की, मैं मान के चलती हूँ कि आपका बच्चा अभी 6 से 7 सालों का है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने पास्ट परफॉर्मेंस देखा इसका रिटर्न काफी अच्छा दिया है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि ये कम से कम हमें 20% का रिटर्न देगा। अगर आप 1000 की SIP 20 सालों तक के लिए करते हो 20% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 2,40,000, जिसमें आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 29,21,479 रुपीज, मतलब 29,21,479 रुपए हो जाएगा। ओके, अब अगर टोटल वैल्यू बात करें इन्वेस्टेड वैल्यू और रिटर्न वैल्यू को मिला के, तो आपके पास 31,61,000 का एक बड़ा फंड होगा। अगर आपका बच्चा 6 से 7 साल का भी है तो काफी अच्छी बात है। जब बच्चा की शादी करनी होगी तो आपके पास एक बहुत अच्छा फंड होगा जिसमें आप उसकी शादी कर सकते हैं, या फिर वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आप उसकी मदद कर सकते हैं। अब हम ये मान के चलते हैं कि आपकी सैलरी थोड़ा हद तक ठीक है, मतलब आप महीने के 20,000 रुपए या 15 से 20,000 रुपए कमा रहे हैं, यानी 16-17 भी हो सकती है 20,000। तो आप अगर यहाँ पे मिनिमम 2,000 की SIP शुरू करें 20% के एक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू से 20 सालों के लिए आप अगर जमा करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो हो जाएगी वो 4,80,000 की हो जाएगी। आपको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मिलेगा वो 58,42,000 का मिलेगा, और जो आपकी टोटल वैल्यू बनेगी 63,22,959 रुपए की बनेगी, जो कि काफी अच्छा अमाउंट है। अब हम ये मान के चलते कि आपकी सैलरी 20 से 25,000 महीना है, तो आप अगर अपने बच्चे के नाम से 5,000 रुपए की SIP करते हैं पर मंथ, तो अब इसका कैलकुलेशन देखिए दोस्तों। 20% का एक्सपेक्टेड रेशियो है, हमने रिटर्न लिया है, 20 सालों के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 12 लाख का, आपको जो रिटर्न वैल्यू मिलेगी वो आपकी बनेगी 1,46,07,397 रुपए, और जो आपकी टोटल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1,58,07,997 रुपए। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है। वैसे ये हमारा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, हमने आपको एक अनुमानित कैलकुलेशन बताया है। बाकी आप अगर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने लीगल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और अपनी रिसर्च जरूर करें। ओके, ये बात हुई SIP की। बट अगर आप सोचते हो कि हम इसी फंड में एक लमसम अमाउंट जमा कर देते हैं तो आपको कितना मिलेगा। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है। 1 लाख रुपए अगर आप इस म्यूचुअल फंड में जमा करते हो तो आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न परसेंटेज है वो है 20% का, और टाइम पीरियड है हम 20 सालों के लिए ही रखते हैं। तो आपने इन्वेस्ट कितना किया, 1 लाख रुपए। आपका जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा
वो मिलेगा 37,33,000, मतलब 37,33,760 रुपए। और आपका जो टोटल अमाउंट बन जाएगा वो 38,33,760 रुपीज बन जाएगा। अब आपके पास अगर 2 लाख है तो आप 2 लाख, ये लमसम अमाउंट क्या होती है दोस्तों, आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना होता है और फिर 20 सालों के लिए छोड़ दो। आपको फिर बीच में कोई और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती, तब आपका यहाँ पे बहुत अच्छा अमाउंट बनता है। आपने 2 लाख इन्वेस्ट किया, आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा वो 74,67,520 रुपए का मिलेगा और टोटल अमाउंट हो जाएगी 76,67,520 रुपए। अब यदि किसी के पास 5 लाख रुपए हैं, वो अगर 5 लाख रुपए इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है, अगले 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करके भूल जाता है, तो भाई उसका जो रिटर्न वैल्यू होगा, टोटल रिटर्न वैल्यू होगा, वो एक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू होगा 1,46,68,800 का, और जो टोटल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1,91,68,800 का। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंक में एफडी करते हैं तो आपको 6 से 7% का रिटर्न देखने को मिलता है, और अगर आप इन्फ्लेंसेस देखें यानी महंगाई को देखें तो 6 से 7% की तो महंगाई भी बढ़ रही है। तो जब वो पैसा वापस मिलेगा तो महंगाई के साथ वो पैसा पता ही नहीं चलेगा। अगर आपको बेहतर भविष्य बनाना है बच्चों का, तो आपको एक कदम आगे बढ़ना होगा। आप SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू है वो कम से कम 18 से 20% का तो देखने को मिल ही जाता है, और जो रिटर्न मिलता है वो तो मैंने आपके सामने कैलकुलेट करके दिखा ही दिया। बाकी ये हमारा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि ये एक इक्विटी फंड है, सो इसमें हाई रिस्क भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड में कभी भी इन्वेस्ट करें तो आप अपने लीगल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, साथ में खुद भी रिसर्च करें, ओके, फिर ही आप इन्वेस्टमेंट करें। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल है, लाइक करके इसे अपने 4 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही जानकारीफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू।